अंतरिक्ष के पन्नों पर तुम्हारी जीत लिख दी है। ईश्वर की अनुभूति यदि आपको स्वप्न में भी होती है, वह सत्य है, क्योंकि परमात्मा तो शाश्वत है। फिर वो जागृत, नींद या किसी भी अवस्था में आए, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाले अद्भुत शब्द मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये जानना तुम्हारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि अब तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो वो मार्ग चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी खुशियां प्राप्त होगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तुम्हारे सभी कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वो कष्ट कभी तुमने महसूस भी नहीं किए हो। मेरे प्रिय, मैं आ गया हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविक में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है, इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत ही करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ गया है। तुम एक पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे हो। एक दिव्य व्यक्तित्व हो तुम। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वो सहज अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है। मेरे प्रिय, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में वो घटने वाला है जिसको घटित होने की कामना तुमने सदैव से ही की है, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हारकर बिखर जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर बुरी तरह से बिखर जाते हैं, तुम उनमें भी डटे रहे। तुम हारे नहीं मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जो लोगों को भ्रमित करता है। यहाँ कहीं ना कहीं हर कोई भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा ब्रह्मजाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक विद्यमान ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत रखते हो और चाहत भी रखते हो। तुम्हारे यही दिव्य गुण तुम्हें औरों से अलग बनाते हैं। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हें क्या बनना है, किंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि तुम्हें वहां तक कैसे
पहुंचना है। वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकती हैं। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रहे हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास प्रकृति का वो दिव्य खजाना है जो तुम्हारे जीवन को प्रकृति रूप से और मानसिक रूप से खुशियों से भर सकता है। तुम्हारा जीवन किसी जादूगर घुमाए छड़ी की भांति बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने वाला है। वास्तविकता में ये प्रकृति के नियमों के अधीन ही होगा, किंतु ये असाधारण घटने वाली घटना निरंतर नहीं होती, इसलिए तुम्हें ये जादू जैसा प्रतीत होगा। ना केवल तुम्हें, किंतु उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आसपास हैं, जिन्होंने तुमसे उम्मीद रखी है, वो सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, और वो सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम ही उनके जीवन का सहारा हो, उन सबको यह एक जादू जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से बदलाव होगा कि हर कोई चकित रह जाएगा, हर कोई आश्चर्य से भर जाएगा। खुशी की उस तरंग को तुम महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए राह बन रही है, रास्ते खुल रहे हैं, तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने का समय आ रहा है। समय आ गया है जब तुम अपने मन रूपी पंख को फैलाकर इन संसार को नाप सको। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां, मधुर संबंध, दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को बेताब हैं, किंतु तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जिनसे तुम पीड़ा हो, जिसे तुम्हें कष्ट होता हो। यदि तुम निरंतर अपने खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहतर वाक्य को बोलोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कुछ इस प्रकार से घटित हो जाएगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई मित्र बनकर आने वाला है, ऐसा मित्र जिनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा, ऐसे मित्र जो तुम्हें तुम्हारे प्रगति करने में तुम्हारी बहुत सहायक बनेंगे। तुम्हारे कानों में विजय की गूंज सुनाई देने लगेगी, तुम्हारे माथे पर विजय तिलक सज जाएगा और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजय की तैयारी करने में लग जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हें वह साथ मिलने वाला है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुम महसूस करने लगोगे और उस ऊर्जा को अपने भीतर समाकर लक्ष्य की ओर बढ़ चलोगे।
मेरे प्रिय, तुम्हारे जीत के दिन आ गए हैं। अब वो दिन चले गए जिसे तुमने निराशा में थके हारे व्यतीत किए हैं। अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना मानो। तुमसे जो भी भूल हुई वो अनजाने में हुई है। इस बात को स्वीकार कर स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी तुम वो ऊर्जा हासिल करोगे कि तुम दूसरों को भी क्षमा कर सको, क्योंकि जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तभी तुम अपने जीवन को आगे ले जाने का विचार करोगे। प्रत्येक दिन सूर्य के समक्ष एक बार अवश्य ही जाना और सूर्य से यह आग्रह करना कि वो तुम्हारे जीवन को भी तेज प्रकाश से भर दे। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में हारने के लिए नहीं आए हो, किसी की गुलामी करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सको, अन्यथा तुम पशु रूप में भी जन्म ले सकते थे। किंतु तुम्हें ना ही जड़ रूपी वृक्ष का रूप मिला है, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से पूर्ण है। तुम्हें अपने कमियों के विचारों को त्यागना होगा और उन चीजों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्राप्त है, जिसका तुम्हें आशीर्वाद मिला है मेरे बच्चे। क्योंकि जब तुम आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, फिर चाहे वो भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में या प्रेम के रूप में हो, जब तुम उसका विचार करोगे तब तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा समृद्धशाली बन जाएगा। समृद्धि तुम्हारा स्वागत करने को तैयार खड़ी है। बस एक सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने का स्वप्न बहुत से मनुष्य देखा करते हैं। तुम जीत के बहुत ही करीब आ चुके हो। वास्तव में यदि तुमने एक सही कदम उठा लिया, तुम उस प्रगति को प्राप्त कर जाओगे जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। यह प्रगति केवल भौतिक नहीं रहेगी, ये प्रगति शरीर में भी होगी, ये प्रगति आध्यात्मिक में भी होगी, ये प्रगति ईश्वरी दिव्य होगी, दिव्यता से परिपूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें आग्रह करना होगा सूर्य से, चंद्र से, प्रकृति से और ईश्वर से। तुम्हें आग्रह करना होगा, तुम्हें कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को तेज और प्रकाश से भर दीजिए, मेरे जीवन को उम्मीद से भर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे वो सब कुछ प्रदान कर दीजिए जो प्राप्त करने का स्वप्न मैं सदा से ही देखता आया हूँ। मेरे प्रिय, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से
भय को निकालना है, स्वयं पर संदेह नहीं करना है। विश्वास के साथ अपनी बाहों को खोलो, वो सब कुछ समेटने के लिए जिसको पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखा है। तुमने समय आ गया है जब तुम जीत को स्वीकार कर लो। समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से निराशा के काले बादल हट जाने चाहिए। यही वो समय है जिसका तुमने सदा से ही इंतजार किया है। ये वर्ष तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली सिद्ध होगा। ये वर्ष तुम्हें वो दिलाने आया है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश होगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारा जीवन ऐसा प्रवाह चलेगा कि हर कोई बस तुम्हारे जीवन का आकलन ही करता रह जाएगा। हर कोई दंग रह जाएगा तुम्हारी प्रगति को देखकर। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जलन करेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। लेकिन तुम्हें उनका विचार नहीं करना है, तुम्हें उनसे नफरत भी नहीं करनी है, तुम्हें उनके बारे में सोचना ही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम केवल अपना विचार करो, अपने जीवन का विचार करो। तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम सही राह पर जीत के बहुत ही करीब हो। मंजिल के बहुत पास हो। एक बात हमेशा हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, ना ही कभी अकेले रहोगे, क्योंकि मेरी शक्तियाँ सदैव ही तुम्हारे समर्थन में रहेंगी, क्योंकि मैं स्वयं सदा तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना और इस चीज को स्वीकार करने के लिए इसकी पुष्टि करो। इसकी पुष्टि तुम्हें करनी ही होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें संख्या 11-11 को लिखना है और ये भी लिखना है कि हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ। फिर देखो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार बहुत जल्दी जल्दी घटित होने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने पिता पर विश्वास हो तो इसी क्षण दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे प्रिय, मैं फिर आऊँगा तुम्हें अपना आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सही राह दिखाने, ताकि तुम्हें जल्द से जल्द जीत मिल सके। सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हारे जीवन में अहमियत रखता हूँ तो केवल अपने पिता के लिए एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में लिखें, हारे के सहारे की जय। आपसे निवेदन किया जाता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना दिव्य सहयोग प्रदान करें। ये हमारे प्रयास को मजबूती प्रदान करता है। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। राधे राधे, हरि बोल।